नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक चल रहा है हमारा क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट के अंदर हम अब तक सीख रहे हैं केवल और केवल इसके जो बेसिक पार्ट है, एक बार वो कंप्लीट हम कर लेते हैं। इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। और कल तक हमने किया था शायद मेरे हिसाब से, देखो नाउन वाला पॉइंट हम कर चुके हैं, ठीक है। और नाउन के अलावा प्रोनाउन हम कर चुके हैं कि प्रोनाउन एक्चुअल में क्या होता है, कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे एग्जाम में पूछा जाना है। दो पॉइंट तो है हमारे पास में। ये तीसरा पॉइंट कौन सा हुआ? तीसरा पॉइंट हुआ हमारे पास में एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव को कैसे जनरली हम पहचान कर सकते हैं। ये थोड़ा सा और उसके आगे चलते हैं तो हमने देखा कि एडवर्ब एक्चुअल में क्या हुआ करती है, कि एडवर्ब का जो अर्थ है, एडवर्ब का जो अर्थ है मतलब उसकी जो डेफिनेशन होती है एक्चुअल में वो क्या होनी है, ये वो चीज हमने देखी है। ये तो मैंने कहा एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है कि वर्ब की और इसके अलावा एडजेक्टिव की और एक एडवर्ब खुद की, मतलब तीनों की विशेषता जनरली ये बताया करता है। ये पॉइंट हम यहां तक पढ़ चुके थे। ये और सामान्यतः जो एडवर्ब है वो बेसिकली मतलब जो एंड हुआ करता है एडवर्ब का, वो किससे? एल वाई वाले शब्द। ये कुछ एक्सेप्शन जो है उनको हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां पर हमें छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट है हमारे, वो हमें पता होना चाहिए। ये उसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो स्टूडेंट जनरली गलती कहां करता है। ये अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं एक पॉइंट लिखता हूं यहां पर, और मैं वही लिखूंगा जो आपने पिछली क्लास में देखा। ये मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि माई हैप्पी सही होगा कि माई हैप्पीनेस सही होगा। ये दो पॉइंट आपके पास में। ये कल तक शायद हम इसका हो सकता है बेसिक पोर्शन खत्म कर ले, तो आपके पास में ये दो है। उसके बाद हमारे फिर से वही ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा मॉर्निंग के अंदर जो है वो स्टार्ट कर देंगे हम कौन सा, आपका क्या बोलते हैं ये, यही टॉपिक मतलब क्लोज से जो चल रहा है वो मॉर्निंग में ले जाएंगे इसको, और वापिस अपनी ग्रामर की क्लास चलती रहेगी नाइट वाले में। ये सर रिजल्ट आया है आज, किस किस ने क्या क्या पूछ रहे हो तुम? ये हाँ, कि रैंक कौन सी आई है नवीन की? नवीन की रैंक अजय फोर्थ रैंक है। नवीन की जो रैंक है वो फोर्थ है ऑल ओवर इंडिया में। हाँ बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो दो आपके पास में है। आप सारे क्या कह रहे हैं कि जो नीचे वाला सही है। इसका मतलब आप ये तो पहचान पा रहे हैं कि चीजें कैसे चलती है ये, और चीजें कैसे चलती है और कैसे एग्जाम में हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। आपने सबने क्या कहा कि सेकंड सही है, यानी पहला गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केस आ रही है यहां पर, ये आई की पॉजिटिव केस माई। मैंने कहा आई की केस कौन सी है? पॉजिटिव केस है माई। योर यू की होती है, ही की हिज होती है, सी की हर होती है। इनके बाद में, इनके बाद में अब आप मुझे बताएंगे कि इनके बाद में किस किस के बाद में, मैं बता दूं आपको। हिज, योर, और चलो स्टार्टिंग यहीं से कर देते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स। इनके बाद में आप मुझे बताइए कि आप नाउन का यूज करेंगे कि एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ये अगर आपने यहां सही बताया है तो हो सकता है यहां भी आप सही बता देंगे। पॉइंट क्या है हमारा? हिज, योर, माई, आवर, हर, देयर, इट्स। ये पेन का ये सही है ना? ये दिख तो जाता है ना आपको? कुछ ऑप्शन है या नहीं है पता नहीं। सही है, सही। बताइए हिज, योर, और हमने लिखा माई, आवर, हर, देयर और इट्स। ये तो इनके साथ में आप क्या यूज करेंगे? नाउन का या फिर एडजेक्टिव का? दोनों में से एक होगा ये। तो देखो आप सारे क्या कह रहे हैं कि जी नाउन का यूज होगा। इसका मतलब पॉइंट आपको आता है ये, लेकिन उसे एग्जाम में कैसे करना, इंपॉर्टेंट चीज यही थी। इसी कड़ी में मैं यहां पर देखिएगा एक बार, आप सबने ऐसा कहा कि नाउन आना है। ये इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो है खुद कह रहे हैं कि जी क्या आना है, नाउन आना है। ये तो बोले कि ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि आप सही कह रहे हैं। ये अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास में यहां पर कुछ ऐसा लिखा है, ये देखो अभी मैंने कहा आवर हैबिट, एक तो मेरे पास में ये है, ओनली इतना है ये। और एक दूसरा पॉइंट यहां कुछ ऐसा लिखा है, अब मुझे भी पता नहीं क्या है ये क्या नहीं है, क्योंकि मैंने भी स्लाइड जस्ट अभी देखी है।
ऑफिस से आकर ये, तो मैंने कहा यहां लिखा है कि आवर हैबिचुअल एक्ट्स। आप मुझे बताइए कि इन दोनों में आप क्या चीज पहचान पा रहे हैं। ये एक नंबर तो ये है ये, और 2 नंबर ये है। पहले तो ये बता दो कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, या इनमें से कौन सा सही है, ये पॉइंट। और दूसरा आप मुझे बताएंगे कि यहां पर क्या कौन से क्या क्या चीज है। एक तरह से ये अगर आप जितना आप बता सके नहीं है, आप मुझे उतना बता दीजिए ये कि जी यहां पर तो ये चीज है, यहां ये चीज है। बताइए, 2 पॉइंट आपके पास में है यहां पर ऐसे, और बताना आपको ही यही है। अब आप मुझे बताएंगे, इसमें तो क्या बताएंगे मैं बता दूं, ये इसमें आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है, और यहां मुझे बताएंगे कि ये क्या है, ये और ये। बस इतना ही बता दो आप तो मुझे, ये बताइए। पहला पॉइंट ये है कि आपको ये बताना है कौन सा सही है। दोनों सही तो दोनों सही, एक सही तो एक सही, दोनों गलत तो दोनों गलत। ये 3 ऑप्शन आपके पास में मैंने रख दिए हैं। तो उसके बाद में मैंने कहा एक आपको ये बताना मुझे, यहां ये हैबिट क्या है, ये हैबिचुअल क्या है, और ये एक्ट क्या है, ये आपको मुझे बताना है। और जल्दी जल्दी थोड़ा सा कष्ट कीजिए बताने का कि क्या क्या है। कमेंट अब तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, और उम्मीद है चलते जाएंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ये जी ठीक है। आप मुझे बताइए कि यहां पर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है। 3 चीज आपको मैंने पूछी है ये। गलत, कुछ कुछ का गलत जा रहा है, कुछ का सही भी जा रहा है ये। यानी चीज को आप समझ नहीं पा रहे, फिर इसका मतलब ये कंफर्म है। आपने ऊपर वाले में तो सही बता रहे हैं आप ये कि हैबिट क्या है, यहां पर आप सारे सही कह रहे हैं ये। मैंने कहा यहां आप ये कह रहे हैं कि ये हैबिट जो है वो तो नाउन है, तो ठीक है, मैं आपकी बात को मान गया। लेकिन मैं यहां ये पूछना चाह रहा था कि ये हैबिचुअल क्या है। देखो यहां भी आवर आ रहा है, यहां भी आवर आ रहा है, लेकिन यहां 2 पॉइंट आ गए। ये यहां ओनली आवर हैबिचुअल होता तो वो तो वैसे ही गलत हो जाता ये। लेकिन मैंने कहा यहां पर लिखा हैबिचुअल एक्ट्स ये। चलो एक काम और कर देता हूं मैं, आपके आसान कर देता हूं थोड़ा सा और आपके लिए। 3 नंबर पर है आवर हैबिचुअल। चलो अब ये बताओ कि इनमें से ये जो थर्ड वाला सेंटेंस है वो सही है क्या, बताइए। ये लिखा है ऐसा, आवर हैबिचुअल, तो ये सही है कि वो आवर हैबिट सही है। बहुत काम का है, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं उसी चीज को ये, कि बहुत काम की चीज है। और इसे वैसे रटोगे तो ये रटने में आएगी नहीं। बिल्कुल परफेक्ट है मिस्टर शिव कुमार, कृष्णा कुमार बिल्कुल ठीक था। और ऊपर अशोक कुमार ठीक है, अमरीश ठीक है, आदित्य ठीक है। आप कह रहे हैं कि गलत है, इसका मतलब चीजें आपको आ रही है, लेकिन आप थोड़ा सा मतलब पता नहीं बताने में कुछ या तो संकोच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। कमेंट आप बिल्कुल ठीक करते हैं, थोड़ा सा मैं आगे और बताता हूं उसी चीज को। ये तो मैंने कहा आप सी कह रहे हैं सारे सारे, बोले कि जी गलत है, ये गलत है। और आपने पहले कहा कि जी 2 वाला सही है। अब 2 वाला सही है तो इसका मतलब आप खुद देखो, खुद कह रहे हैं कि ये गलत है। आपने इसे गलत क्यों कहा पता है ये, उसके पीछे एक वजह है। और वो वजह क्या है पता है, ये कि हैबिचुअल क्या है, हैबिचुअल एडजेक्टिव है। मैंने कहा हैबिचुअल एडजेक्टिव है, इसलिए आपने गलत बोल दिया इसे ये, इसीलिए तो गलत बोला ये। ऊपर वाले को आप सही बता रहे हैं, बताओ क्यों। मैंने कहा आप सारे क्या कह रहे हैं कि 1 नंबर सही है, आप कह रहे हैं कि 2 नंबर भी सही है, और आप कह रहे हैं कि 3 नंबर गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ और हैबिचुअल गलत है। आपको चीज समझ में आ रही है, इसका मतलब ये। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि 2 नंबर में हैबिचुअल क्या है और एक्ट्स क्या है, ये चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था। ये भी कंफर्म है, ये भी कंफर्म है कि एक्ट यहां पर वर्ब नहीं है। बोलेंगे ऐसा कैसे पता चल रहा है, अगर आप इसे सही बोल देते तो मैंने कहा इसे मैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में मानता, और फिर एक वर्ब लगा दूं, सपोज करो 1 मिनट के लिए। ये तो क्या गलत नहीं है, ये तो गलत है। जब आप खुद कह रहे हैं ये गलत है तो वैसे ही गलत होना चाहिए। यानी ये चीज क्लियर है कि एक्ट अगर नाउन है, तो अब आप मुझे बताइए कि हैबिचुअल क्या है।
बताइए। मिस्टर तिवारी बिल्कुल परफेक्ट है जी आपका। पवन कुमार ठीक है। एडजेक्ट, हाँ बिल्कुल सही है। यहां ये एक्ट्स क्या है, ये नाउन है, और ये क्या है, ये एडजेक्टिव है यहां पर। ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये नाउन है, और ये यहां पर एडजेक्टिव है इस जगह। ये क्या है, ये नाउन है, और ये क्या है, यहां एडजेक्टिव है। ये क्या है, मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा। ये क्या है, नाउन, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये अब थोड़ा सा मैं आगे चलूं एक बार, और इन चीजों को थोड़ा सा यूज करते हुए देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से यूज किया जाता है ये। और मैं फिर एक बार और आपको ये चीज दोहरा दूं कि जब जब ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो जनरली स्टूडेंट क्या करेगा, कुछ तो हिंदी करने लगेंगे, कुछ क्या करने लगेंगे, जबकि मैंने कहा आपको ये चीजें नहीं करनी है। ये आपको केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट हमें काम करना है। ये यहां पर आपके पास में कुछ ऐसा लिखा है, और ये कहां है एग्जाम, मतलब इसमें मैं थोड़ा देख लेता हूं, यहां शायद इस जगह है ये। यहां, हाउ वास्टली योर ओवन डिपेंड्स ऑन द वे अदर पीपल बियर देमसेल्व्स टुवर्ड्स यू। यानी ये कहना चाह रहा था कि यहां इस जगह जो है, वो आप क्या यूज करेंगे। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए। ये और मैंने कहा कई तो क्या होंगे कि नहीं यार, हैप्पी अच्छा लग रहा है, हैप्पी लगा दो। कोई कहेगा कि हैप्पीली अच्छा लग रहा है, कोई कहेगा यार हैप्पीएस्ट अच्छा लग रहा है, कोई कहेगा हैप्पीनेस अच्छी लग रही है। अब आप मुझे बताओ यहां आप क्या करते हैं। मैंने कहा ये वो क्वेश्चन होंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है। और मैं फिर एक बार और दोहरा दूं यहां पर कि 10 क्वेश्चन जब जब पैसेज में पूछे जाएंगे क्लोज टेस्ट के अंदर ये, तो यकीन मानिएगा 2 से 3 4 क्वेश्चन तो कभी कभार 5 6 तक भी हो जाया करते हैं। ये 5 से 6 तक भी हो जाया करते हैं, बेसिक वाले क्वेश्चन आते हैं ये। और उनमें गलती कर देता है स्टूडेंट ये, जबकि वो गलत होने ही नहीं चाहिए ये। तो आप आंसर जो है, आप कह रहे हैं आंसर ये होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा मैग्नीफाई कर दो, एक्चुअल में स्लाइड ये पीपीटी में चल रही है। ये पीडीएफ के रूप में नहीं है, इसलिए हो नहीं सकती ये। हाउ बिल्कुल सही है। आप सारे क्या कह रहे हैं, बोले कि ये आंसर आएगा ये। मैंने कहा आप सारे क्या बोल रहे हैं, बोले कि जी ये आंसर आएगा, और बिल्कुल सही बोल रही हो। और हैप्पीनेस तुम्हारी खुशी, यानी कि यहां हमें जरूरत किसकी, नाउन की थी ये। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन जब जब पूछे जाएं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप गलत ना करें ये। सबसे पहली चीज तो ये है। अब थोड़ा सा और आगे चलें। यहां ये कोई क्लोजेस्ट पूछा गया, और इसमें यहां पूछ रहा था इस जगह ये। अब मैं आपसे देखता हूं कि आप इसमें क्या करते हैं ये। इट इज नेसेसरी देन टू कीप आवर, ठीक है, हाँ। चार ऑप्शन आपके पास में। अच्छा, ये तो हो ही गया ना अभी हमारा ये। कौन सा, यही तो था हैबिचुअल वाला। ये तो इसको तो बताने का कोई सेंस ही नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा, ये हाँ इस जगह देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये पूछ कहां रहा है, मैं बता दूं आपको। ये यहां इस जगह है जी, ये गेटिंग एड्स बाय इट्स यूनियन विद द अदर। ये इन चार में से एक चीज आएगी ये। अब आप मुझे बताइए कि कहां क्या लगाऊं, मुझे खुद को पता नहीं चल रहा। और आप मुझे थोड़ा सा ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा कुछ और भी चीज नजर आए, तो वो भी आप बता सकते हैं ये। बताइए क्या आंसर करूं, पहले तो ये बता दो, फिर ये बता सकते हो कि इनमें से क्या क्या चीज, क्या क्या नजर आ रही है आपको ये। अभी तक तो पीछे वाले क्वेश्चन का ही चल रहा है, लेकिन स्लाइड तो शायद आपको दिख गई होगी। हाँ, अब स्टार्ट हो चुका है। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंटली और सिग्निफिकेंसेस, चार है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि किसका सही जाता है ये। अब तक तो सही चल रहा है जी आंसर, पता नहीं किसी एक का ऊपर गलत चला गया, बाकी एक और का गलत गया है। देखते हैं और। ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ठीक है, बताते चलिए।
ठीक है, यानी आंसर क्या आएगा? यहां आपके पास में कह रहा है कि ईच गेटिंग इट्स, इस इट्स के बाद में मुझे लगाना था यहां पर इस जगह। इट्स मतलब कि थोड़ा देर के लिए इसको इट्स ना करके आप योर आवर माई वो कर लो, थोड़ा सा अटपटा लगे तो आपको उस कंडीशन में ये मैंने कहा, मैं इसको माई कर देता हूं, ये इट्स कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब ये आपके अकॉर्डिंग है, आप जो चाहेंगे। अब यहां मुझे पॉइंट लगाना था ये, तो कौन सा पॉइंट लगाओगे आप ये? मैंने कहा यहां हमें जरूरत किस चीज की है ये। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये आपके नॉलेज के लिए, ये जब जब ऑप्शन में ऐसा करेगा ना ये, जब किसी नाउन को मतलब कि प्लूरल फॉर्म में डाल देगा ये, तो यकीन मानिएगा 99.99% केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है ये केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा ये पॉइंट। तो ये चीज मैं आपको पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताई थी ये। अब यहां देखिए, इसके बाद जरूरत किसकी है? नाउन की है। अब आप मुझे बताइए कि नाउन इसमें कौन सा है ये। मैंने कहा वो तो हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए केवल, कि बंदा मतलब इसमें दिमाग लगाता रहे ये। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इनमें से नाउन कौन सा है ये, तीन में से ये। तो तीन में से नाउन सबको पता है, और कल भी कहा था मैंने ये कि कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ लो, अगर उस वर्ड से रिलेटेड कोई और दूसरा वर्ड आपको याद आता हो, ये कुछ याद आ रहा है जिसके एंड में ऐसा आता हो ये ANCE, मैं कह रहा हूं ANCE, ANT, कुछ ऐसे वर्ड आपके दिमाग में आ रहे हो जिससे कि मैं इसको रिप्लेस कर सकूं और मुझे आइडिया लग सके कि हाँ, इस वर्ड का तो मुझे आइडिया पूरा था कि ये नाउन था या एडजेक्टिव था ये। तो जिससे कि मेरा आंसर मैं थोड़ा सा और क्लियर कर लूं ये। हमें एग्जाम में, मैंने कहा ऐसा नहीं करना, हमें पहले से तैयारी ऐसे करनी है ताकि एग्जाम में ये चीजें जरूरत ही ना पड़ेगी। तो आपके दिमाग में कोई ऐसा वर्ड आ रहा हो ये, आपके दिमाग में कोई सा भी एक ऐसा वर्ड आ रहा हो जो जिससे मैं इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर पाऊं, ये बिल्कुल परफेक्ट है जी। ये इंपोर्टेंस, ये क्या होगा? इंपोर्टेंस। ये देखो, कहते नहीं कि इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंस, तो इंपोर्टेंट क्या होता है? इंपोर्टेंट क्या होगा? देखो पॉइंट को देखिएगा फिर एक बार, ये मैंने कहा इंपोर्टेंट क्या होगा? इंपोर्टेंट है, सीधी सीधी भाषा में बात कर दो, एडजेक्टिव। ये इंपोर्टेंट का अर्थ ये तो निकलता है सिग्निफिकेंट। ये मैंने कहा इंपोर्टेंस यानी उसकी महत्वता, तो यानी इसका मतलब इंपोर्टेंस यहां में रिप्लेस करता। इंपोर्टेंस एक नाउन है, बिल्कुल नाउन है, तो ये भी तो नाउन नहीं है, और यहां मुझे नीड नाउन की तो है ये, तो आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर। तो मैंने कहा अब इस क्वेश्चन में आपके कईयों के आंसर जो है वो अलग अलग मैच हुएंगे। मैच होने का मतलब, कोई कह रहा है कि ये लगा दो, कोई कह रहा है ये लगा दो, कोई कह रहा है कि ये लगा दो, कोई क्या कह रहा है कि ये लगा दो। मैंने कहा यही तो है। अब इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए कि कहां मैंने इस क्लोजेज का सहारा लिया। और अब तक आपने अगर एक चीज नोट भी की हुई है, अब तक इतनी क्लास हमारी हो गई है, बेसिक ही चल रहा है, लेकिन मैंने अभी तक इसमें बिल्कुल भी 1% ये सहारा नहीं लिया कि इसकी मैं हिंदी भी करूं या कुछ भी करूं ये। तो मैंने कहा पहले वो क्वेश्चन तो हमें आए जो सबको आने चाहिए, जबकि एक्चुअल में होता नहीं है ये चीज ये। तो आंसर कौन सा जाएगा इसका? ये इसका आंसर जाएगा सिग्निफिकेंसी। थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें शायद क्वेश्चन ऐसे नहीं है। लिखा यहां है कि मॉडल प्लस बी या एडजेक्टिव या वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है, और मुझे इसे याद आ रहा है कि ये सेंटेंस है, मैंने पहले भी आपको एक बार लिखकर दिखाया था ये। तब मैंने आपसे ये पूछना था कि यहां जो है, देखो बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, बिल्कुल परफेक्ट है, और बी के बाद में क्या आ सकता है? एडजेक्टिव भी आ सकता है ये। तो क्या यहां पर ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? और अगर ये सही है तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे खासे क्वेश्चन और कर पाएंगे। ये बेसिक है, बेसिक कल तक शायद कोशिश करेंगे इसको हम फिनिश हमारा हो जाए ये। और बेसिक को फिनिश होने के बाद में फिर एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसके ऊपर डेली की डेली हमारी क्लास चलती रहेगी ये। फिलहाल आप मुझे बताइए कि ये सही है, और अगर आपको ये सही लग रहा है तो बताइए, और किसी को अगर गलत लगे नहीं तो वो गलत भी बता सकता है ये। किसी को गलत लगे तो गलत बताइए, सही लगे तो सही बता सकता है, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप सही कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अब मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो वहां गलत मत बोल देना ये। देखिएगा, एक क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा हुआ एग्जाम के अंदर ही है, और इस एग्जाम में देखिएगा क्या था ये, फैमिलियर, फैमिलियरली, फैमिलियरनेस और फैमिलियरिटी, 4 वर्ड आपके पास में है। यहां इस जगह पूछ रहा था कि ही शुड बी, यानी यहां इस जगह है, और यहां आपको फिलअप करना है कि आप क्या फिलअप करेंगे, ये बताइए।
यहां इस जगह फिलअप करना है। 4 ऑप्शन है, अगर नहीं दिखाई दे रहे हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसे पेन से लिख भी दूंगा, है ना। तो 4 आपके पास लिखे हैं, फैमिलियर, फैमिलियरली और फैमिलियरनेस और फैमिलियरिटी है। और बताना आपको ही है कि क्या करेंगे ये। मैंने कहा इसने बहुत सिंपल कर दिया आपके लिए ये। जिसका गलत जाएगा इसका मतलब ये कंफर्म है, लेकिन गलत की संख्या भी अच्छी खासी चल रही है। अब मैं यही देखना चाहता हूं कि आपने अगर सही बताया है तो क्यों बताया है, उसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताऊंगा ये, कि हम किसी चीज को मतलब कि वही चीज अगर मेरा भाई थोड़ा कम दिखाई दे रहा, टाइप पूरा सही सही कर रहे हो तो इसका मतलब सही दिखाई दे रहा होगा ये। जब ऑप्शन ही टाइप कर दिए तो इसका मतलब सही दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ये। तो बताइए, मैंने कहा आपका गलत क्यों होगा, उसके पीछे भी लॉजिक देखिएगा, बहुत काम की चीज होगी ये। हाँ, मैंने कहा बहुत सिंपल आंसर देना ये। अब ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम में क्या होता है, जनरली बच्चा गलत करता ही करता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन प्री में खास तौर पर देखने को मिल सकते हैं आपको ये। बताइए। सबके आंसर सारे जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये लगा दो, कोई कह रहा है कि ये लगा दो। इसका मतलब घास कट रही है, इसमें कोई शक नहीं है। या तो कट रही है या काटी जा रही है। मैं फिर एक बार बैक जाऊंगा और देखिएगा एक बार, आप में से जिसको ये गलत लगे वो देख लो एक बार फिर। क्योंकि आप अगर ये सही कह रहे हैं तो फिर वहां तो आपको सही करना ही चाहिए। अब मैं वर्ड लिख देता हूं एक बार, वहां क्या क्या वर्ड लिखे हुए हैं। वहां वर्ड लिखा हुआ था फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब क्या होता है, देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये। सिनोनिम्स के रूप में पूछा हुआ है, परिचित इसका अर्थ निकलता, वेल नोन जिसको बोलते हैं। सिनोनिम्स में आया हुआ और एंटोनिम्स में पूछा हुआ है ये। एक वर्ड तो वहां ये लिखा है। एक वर्ड क्या लिखा है, फैमिलियरली लिखा है कि क्या है वर्ड ये, कहाँ गया, फैमिलियरली है और एक फैमिलियरिटी। फैमी कहाँ गया वर्ड था ये, इधर ये रहा। एक तो ये है, एक है फैमिलियरनेस और एक है फैमिलियरली। 4 वर्ड आपके पास में है। अब देख लो एक बार, और बता रहा हूं, और इसीलिए बता रहा हूं कि ये बेसिक वाले क्वेश्चन आप गलत ना करिए। बताइए, 4 पॉइंट आपके पास में है और 4 पॉइंट में सही है। अब देखो आंसर, अब दोबारा आप जब बता रहे हैं तो सही बता रहे हो आप ये। तो फिर मैं सही कौन सा मानूं, कि पहले वाला सही मानूं आपका, कि ये सही मानूं अभी ये। बताइए। आप खुद ये कह रहे हैं, पहले अपना कमेंट ये कर रहे हैं, तो अब मैं किसको सही मानूं, कि पहले वाले को मानूं कि इसको मानूं ये। तो देखिए, मैंने कहा उसे क्या होना चाहिए, बोले कि जी केयरफुल होना चाहिए। मैंने कहा ये केयरफुल जो वर्ड आ रहा है वो किसके लिए, बोले ये इसी के लिए तो आ रहा है ये, कि इसे क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। इसे क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। प्रोनाउन की जब विशेषता कोई वर्ड बताता है जनरली क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है ये। मैंने कहा वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है ये। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव था, बिल्कुल सही था। और आपने खुद ने कहा कि जो सही है, तभी मैंने सही माना है, ऐसा मैंने कोई वो नहीं है मेरे मन से लगाया हो ये। अब मैंने कहा, आपने कहा कि सही है। अब वापिस चले पॉइंट पर, ये चलो पॉइंट पर चलने के बजाय पहले एक काम कर लें। आप तो मुझे बता दो कि ये 4 वर्ड जो लिखे हैं ना ये, इनमें से नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सी है। तो अगर आप ये बता सकते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा यहां पर परफेक्टली ये। बताइए क्या क्या वर्ड है ये। बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है जी। अमिता का जो है ये चारों के चारों बिल्कुल परफेक्ट है, कि ये चीज है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। सुबीर रॉय बिल्कुल परफेक्ट है आपका भी। सुबीर रॉय, तुम्हारा तो नाम पहली बार सुना यार मैंने ये। तुम्हारा नया एडमिशन है क्या, चक्कर है ये। हाँ। ठीक है। मैंने कहा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, इनको बताना, ये बहुत सिंपल है। देख लो एक बार, हो रही है आराम से।
और बहुत काम की चीज होगी ये, मैं फिर कह रहा हूं ये परफेक्ट है जी। मैंने कल ही कहा था, अरे इसकी जगह कोई ऐसा वर्ड रख लो जो आपको नजर आ रहा हो, TYITY कोई ऐसा वर्ड हो। बोले ब्यूटी, तो रख दो ना ब्यूटी, सबको पता है, कल ही बताया था मैंने ये क्या है, नाउन है। तो ये नाउन है। नेस, मैंने कहा हैप्पीनेस रख दो, ब्राइटनेस कर दो, तो ये लो जी आपका हो जाएगा सीधा सीधा नाउन। तो दो तो नाउन ही पड़े थे यहाँ। वो एक क्या थी, एडवर्ब थी, ये एक क्या था, फैमिलियर बचा एडजेक्टिव यहाँ पर। तो अब आपको नीड क्या थी यहाँ पर, वही तो चीज कह रहा था ये देखो, ही शुड बी, ही शुड बी इनफ विद दैट, इतना इतना, उसे क्या होना चाहिए, फैमिलियर होना चाहिए उसे। इसका मतलब आंसर कौन सा, ये एडजेक्टिव ही है। तो आंसर कौन सा जाएगा, ये एडजेक्टिव वाला फैमिलियर। चलो देखते हैं अगर आपको फिर भी याद होता है कि नहीं होता। ये चार ऑप्शन आपके पास में है, ये बताइए। वी नीड टू बी इन्वेंटिव, इन्वेंशन, इन्वेंट और इन्वेंट हो रही है, मतलब कुछ ऐसे ऑप्शन आए हैं और बहुत आसान है इसका कट करना ही है। बताइए क्या करेंगे। वी नीड टू बी, चार ऑप्शन है। और मैंने आपसे एक चीज पहले बोल दी है कि कैसे पहचान करनी है, कैसे निकालोगे ये नाउन है क्या है। और कल ये बोला था 5-10 मिनट इस चीज के ऊपर दे लो आप ही, मैं फिर कह रहा हूं ये 5-10 मिनट जब चाय पियो कुछ भी करो, मैंने कहता हूं जब टाइम खराब हो तब उस दौरान आप इन चीजों के बारे में सोचिए ना। डेली 5 वर्ड सोच लेंगे, देखो ये बहुत काम की चीज है ये। एक्चुअल में तो तुम्हें कोचिंग की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी, मेरा तो ये पर्सनल मानना है ये। कोचिंग की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन पढ़ते क्यों, उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है, या बड़ी बात नहीं है। फिलहाल देखते हैं आंसर क्या चल रहा है। आंसर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है आपका ये। मैंने कहा कि ये जो टॉपिक मैं अभी करवा रहा हूं, नहीं है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम एक टीचर से भी तेज बन सकते हो ये। मैं फिर कह रहा हूं, पॉइंट पर गौर करिएगा, कोई टीचर नहीं बोलेगा ऐसा, लेकिन मैंने कहा तुम हो इंसान, मैं भी इंसान ही हूं, और मैंने कहा तुम तेज बन सकते हो ये, कोई शक नहीं है। लेकिन कैसे, मैक्सिमम बता रहा हूं 2 मिनट और 30 दिन नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के ऊपर पूरी खतरनाक तरीके से कमांड हो सकती है ये। मैक्सिमम कह रहा हूं 2 मिनट कि वर्ड को देखते पहचान कर लो कि जी नाउन है कि एडजेक्टिव है, कैसे ये बोले कि 2 मिनट कैसे बोले मैंने ये। मैंने कहा 60 मिनट का पूरा खेल है ये, डेली 2 मिनट इतने तरीके से जो है। मैंने कहा इतने तरीके से मतलब आपको यूज करना उस 2 मिनट का, कि जैसे मैंने कहा चाय पी रहे हो जी, अरे वर्ड रख लो ना, 5 से 6 वर्ड रख लो, 2 मिनट में आराम से हम पता कर लेंगे कि हाँ ये क्या है, ये सर्च करके भी कर लेंगे, लेकिन एक बार पता कर लेंगे हाँ ऐसी चीजें चल रही है ये। तो मैंने कहा कि चीजें ऐसे चल रही है। अरे मैंने कहा 2 मिनट में 6 वर्ड सीखते हैं, तो 30 दिन में कितने सीखेंगे, 180। कितने, 180। और 180 वर्ड कम नहीं होते ये, जिसमें आप ये पहचान कर लेंगे कि ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये जनरली बुक में आपने देखा कि हर बुकों में क्या लिखा रहता है, ये जो पॉइंट हमने लिखे थे नहीं है, कैसे कि TIV आता है, री आता है, वो सारे वर्ड मिलाकर बुक में देख लेना कभी 180 वर्ड है क्या ये। आप चेक तो करिए एक बार इन चीजों को ये। लेकिन वो चीज हमें 180 3 साल तक तैयारी करता रहता तो याद नहीं होती ये। क्यों, क्योंकि तरीका गलत है ये। जैसे मैं कई बार देखता रहता हूँ ये, हालांकि रेगुलरली नहीं देखता ये, लेकिन वो एक ग्रुप बना रखा है अभी ये श्योर शक्ति गुरुकुल वाला, वो कौन सा वो प्लान है ये पता नहीं, 499 75 डेज का ये। उसमें सारे दिन बच्चे मतलब लगे रहते हैं ये, कोई कहता है ये PDF डाल दो, कोई कहता है ये डाल दो, ये डाल दो, वो सारे भटके हुए हैं ये। वो सारा भटकाव का रास्ता है ये। वो प्लानिंग बिल्कुल सही चल रही है श्योर शक्ति गुरुकुल की, लेकिन बच्चे क्या है खुद अपना एडवांस दिमाग लगा रहे हैं ये कर ले, तो PDF डाल दे, तू सेंड कर दे, ये कर दे वो। अरे तुम क्या PDF पढ़ोगे, जब पढ़ने होते इतने दिन पहले ही पढ़ लेते ये। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है, एडजेक्टिव में ही आ रहा TIV, ये तो मैं कहता हूँ इन्वेंटिव की जगह ही रख देते एडजेक्टिव ये। तो मैंने कहा क्या होगा यहां पर कि वी नीड टू बी, हमें आवश्यकता क्या होने की, इन्वेंटिव होने की है। तो मैंने कहा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, इन्वेंटिव है, यानी एडजेक्टिव की हमें नीड दी है। मैं फिर कह रहा हूं 2 मिनट 30 दिन पूरा काम खत्म है, लेकिन कोई करना नहीं चाहेगा। ये भी मैं 100% दावा ठोक के कह सकता हूँ कि 1000 में से कोई एक बंदा ही ऐसा मिलता है जो करता है ये चीज ये। अब आपके पास फिर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा ऐसा है कि यहाँ कुछ बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास में है, बताइए अब क्या करेंगे। नेचर, नेचुरल, नेचर, नेचुरल, नेचुरली और नेचुरिज्म, ये और ऐसे ऑप्शन जब आते हैं नहीं है तो यकीन मानिए तुक्का भी काम नहीं करता ये।
अगर आप ये सोचे कि तुक्का लगा दो, कभी काम नहीं करेगा। और बच्चा इसमें घूम गया नहीं है कि जी मैं इसको देख के कर दूं कि क्या करना है, ये तो वो भी मतलब नहीं है। मैंने कहा तो बड़ी सिंपल चीजें हैं ये, जो हर बच्चे को आनी चाहिए, और अभी तो हम वही चीज सीख रहे हैं। अब देखते हैं किस किस का आंसर सही जाता है ये। कम से कम 12 वर्ड तो देखो यहीं तैयार हो गए। बोले कि कैसे? यूजुअल कल आया था हमारे पास, 2 बार आया था ये। फैमिलियर, नेचुरल, 3 आ गए ये। और इन्हीं से 3 से 4 वर्ड बन जाते हैं टोटली ये। परफेक्ट है जी आंसर आपका ये कि हाँ, सोसाइटी को कैसा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। यानी कि नेचुरल क्या है यहां पर? ये मैंने कहा एडजेक्टिव, ये तो यहां आ जाएगा सीधा सीधा ये एडजेक्टिव। ये आपको ये पहचान पा रहे हैं आपके नेचर क्या है, नेचुरली क्या है, नेचुरिज्म क्या है। नेचुरिज्म की जगह मैं कहता हूं एक वर्ड डाल दो, नेपोटिज्म, ये भाई भतीजावादी। आप पहचान कर लोगे। नहीं डाल सकते तो मैं कहता हूं इसकी जगह कोई और वर्ड डाल दो एक तरह से ये, तो आप इजीली इन चीजों को कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं 2 मिनट 30 दिन मैक्सिमम है, इससे ऊपर किसी सूरत में जरूरत पड़ ही नहीं सकती ये। और वैसे भले लगे रहो 3 साल तक, तब भी नहीं कर पाएंगे हम ये। लिखा कुछ ऐसा है कि द एडजेक्टिव प्लस नाउन, कुछ ऐसा पॉइंट लिखा है। अब देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है ये। मैंने लिखा यहां पर एक पॉइंट, और मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि ये जो चीज मैंने लिखी है, द इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये चीज मैंने सही लिखी है क्या? मैं एक और लिख देता हूं, द, चलो मैं एक थोड़ा सा और स्टाइलिश अंदाज में लिख देता हूं ये, ताकि आपको भी लगेगा कि मुझे भी थोड़ा बहुत तो आता ही है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने ये पॉइंट लिख दिया यहां पर इस जगह, ठीक है। मैंने क्या लिखा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या सेंटेंस सही है? देखो आप कहेंगे नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आपने ये भी नोट किया होगा, मैं पहले आपसे ही पूछता हूं कि सही लग रहा है क्या, और नहीं लग रहा है तो फिर उसके पीछे हम लॉजिक दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं आपको कि ये सही इसलिए है ये, और गलत लग रहा है तो गलत लगेगा, तो गलत ही होगा ये। तो बताइए कि क्या मैंने ये सही लिखा है ऐसा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये कह रहे हैं कि दोनों ही सही है, बिल्कुल परफेक्ट है जी, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी सही है, और आप क्या कह रहे हैं कि ये भी सही है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक, दोनों सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब इसको ही लिंक कर देंगे ये। तो मैं एक क्वेश्चन पूछा था शायद इसी में, एसएससी में आया था शायद एक बार ये, क्या था कुछ शायद डेस्क्रिप्टिव, पता नहीं कुछ ऐसा वर्ड था। चलो मैं उसको छोड़ो, एक वर्ड है मेरे पास पहले ये वेरियस जो है ना, वो क्या है? नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? पहले मैं एक बार ये पूछ लेता हूं आपसे, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ये। परफेक्ट है जी। इंपोर्टेंट क्या है? एडजेक्टिव है, और क्वेश्चन नाउन है, बिल्कुल सही है आपका पॉइंट ये। फिलहाल मैं पूछना चाह रहा हूं कि वेरियस, VARIOUS, ये क्या है बताइए। आपके पास में यहां कुछ एक वर्ड हमने लिखा है वेरियस, और वेरियस को आपको मुझे बताना है कि ये क्या चीज है। अशोक कुमार बिल्कुल परफेक्ट है जी। दीपक कुमार बिल्कुल सही है। अब कौन सा कुमार आएगा? राहुल कुमार बिल्कुल ठीक है। तुम तीनों ने कुमार क्या एक सगे ही बैठे हो क्या? मिस्टर तिवारी बिल्कुल परफेक्ट है। अमिताभ बिल्कुल ठीक है, और आपने इसे रिप्लेस किया ओडीएस से, बहुत अच्छा है ये। आदित्य बिल्कुल ठीक है। अमरीश बिल्कुल ठीक है जी ये। और पवन कुमार ठीक है। मतलब आप में से जो है ना, ये मुझे कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट लग रहे हैं जो कंफर्म है वो कंटिन्यू लगे रहेंगे ना, ये वो इस साल में जॉब ले जाएंगे, मतलब ये
जॉब लेने का मतलब कि मेरा कहने का मतलब नहीं है कि रिपोर्ट वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट हाथ में ही है। मेरा कहने का मतलब सिलेक्शन हो जाएगा ये। मैं नाम लूंगा नहीं, थोड़ा सा नाम लेना सही नहीं रहेगा ये, लेकिन मैं आपको हिंट कर रहा हूं ये कि मुझे ऐसा लगता है कि उनका कॉन्सेप्ट भी सही चल रहा है, मामला भी सही है। स्टार्टिंग से मैं चीजें देखते हुए आ रहा हूं ये। तो देखिएगा एक बार, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सारा सही है। आपने क्या बोला कि जी यहां पर आपने बोला वेरियस, और वेरियस को आपने क्या बोला, आप ये कह रहे हैं कि एडजेक्टिव है, इसको देखो रिप्लेस करना था। मैंने कहा हमें जब चीजें नहीं आ रही तो उसको रिप्लेस तो कर ही सकते हैं। 2 मिनट 30 दिन, फिर कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2 मिनट 30 दिन, कॉन्टिन्यूस बिल्कुल सही है। मैंने कहा इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते थे, डेंजरियस से कर सकते थे। ऑडियंस किसी का कमेंट आया, एक यूनिनिमस कमेंट आया, ये यानी उससे आप रिप्लेस करिए ना, और वो वर्ड आपको जो याद है ये, इसका मतलब हमारा काम खत्म है। तो मैंने कहा हमारा काम खत्म है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एडजेक्टिव है ये। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं और आप भी मुझे बताएंगे कि यहां पर इस जगह यहां इस जगह क्या आना है। ये 4 ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंसेज और इंपॉर्टेंटली। बताइए। अस्सीडस, हाँ बिल्कुल सही है। जो गधा था ना, मेहनत इधर एक तरह से ये अपनी कवर बुक की कवर पेज पर यही वर्ड आएगा जी। ऑब्वियस से भी बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो यही तो चीज है, मैं कह रहा हूं ये चीजें कहीं लिखी नहीं होगी ये कहीं लिखी नहीं है कहीं पर भी। मैं आपको बताऊं, जो रिप्लेस वाला कंडीशन करना ऐसे नहीं हो रही है। आप देखते हैं इसका आप क्या आंसर देते हैं। पूछा कहाँ है ये भी बता दूं, किसी को अगर पूरा देखते हुए करना है तो वो कर सकता है। ये यहां ऐसे पूछा है ये। ठीक है, आप सारे कह रहे हैं, शायद किसी का कुछ आया है कि गलत थोड़ी नहीं आया है किसी का। देखते हैं ये कमेंट है तो ऊपर काफी चला जाता है, स्लाइड हो नहीं पाता, ये ऊपर जा रहा। अभी तक तो शायद सारे सही जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है जी। आप सारे क्या कह रहे हैं कि जी हाँ अभी तक भी सही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं सारे कि इंपोर्टेंट आएगा, तो अब मैं आपसे ये उम्मीद कर लूं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन जब जब एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है मेरे लिए कि मैं आपको 100 क्वेश्चन ही इसी सीरीज के प्रैक्टिस करवाता रहूं, तो वो तो कोई सेंस निकलेगा नहीं। उससे क्या होगा, दोनों को नुकसान होना है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा नुकसान क्या होगा कि मुझे क्लास थोड़ी सी और ज्यादा लेनी पड़ेगी। मैं सच बताऊं, मतलब इतना जोश मैं खुद कभी सोचता हूं कि मैं इतनी क्लास ले कैसे लेता हूं ये। शायद मुझे लग रहा है, कल मैं अपलोड कर रहा था तो शायद 200 के आसपास भी क्लास चल रही है हमारी ये। एवरेज मुझे ऐसा लग रहा है, शायद पता नहीं 195 96 के आसपास शायद ऐसा कुछ मैटर आ चुका है ये। 200 क्लास में तो 3 बैच पूरे हो जाते हैं अब तक ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा होना है, इंपोर्टेंट होना है ये। तो मैं अब आपसे ही उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। मैंने कहा वो 2 मिनट और 30 दिन आपका खेल खत्म कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में ये। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और यहीं से आपको देखो दिमाग क्या लगाना हम ये। ग्रामर को अगर आपको सीखना है नहीं है तो इससे सुंदर तरीका हो रही है, जो हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं वही चीज ये थोड़ा सा हल्का फुल्का हम यहां भी देखते हुए चले, देखते हुए चले। बोले कैसे, देखो विच के बाद में यहां जो ये वर्ब आ रही है एग्जिस्ट, बोले कि जी किसके अकॉर्डिंग आ रही है, बोले कि देखो यहां आ रही है द इंटीमेट रिलेशंस, यानी ये क्या है, प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल आ रही है कि आ रही है। पॉइंट पढ़ा था हमने एग्रीमेंट में, आपको याद हो तो ये। तो हमें चीजें क्या है कि ऐसा तैयार, हम ये भी तैयार कर सकते हैं इस तरीके से भी। ये बहुत काम की चीजें हैं ये। वर्ड आपके पास फिर एक यहां ऐसा है, हाउएवर मच द डिसिप्लाइंस में। 4 ऑप्शन आपके पास में है और बताना आपको ही है कि क्या है। बताइए। हाउएवर मच द डिसिप्लाइंस में, ये लिखा कहां है, ये लिखा है यहां। फॉर हाउएवर मच द डिसिप्लाइंस में इन प्रैक्टिस आवर लैब। अब मैं आपके लिए इस क्लास में एक असाइनमेंट छोड़ता हूं, आप क्या करेंगे, हाउएवर, हुएवर, whomever और whenever, इन चारों में क्या डिफरेंस होता है, इनका यूज कैसे होता है, चाहे गूगल सर्च करो चाहे कुछ भी करो, मुझे उससे मतलब नहीं है। आपको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। मैंने कहा हाउ एवर, हु एवर, होम एवर और वेन एवर, ये 4 पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं। मैंने कहा क्या इनका मीनिंग निकलता है, कैसे यूज होता है, गूगल छानना है, चाहे 10 मिनट लगे चाहे 15 मिनट लगे आपको ये।
या किसी बुक की सहायता से आप करें तो करें, लेकिन मैंने कहा ये असाइनमेंट आपके लिए रहेगा। आप सारे आंसर क्या कह रहे हैं देख लेते हैं एक बार। ये देखो क्या कहना चाह रहा है, कहां पर है ये, फॉर हाउ एवर मच द डिसिप्लिन्स में इन प्रैक्टिस ओवरलैप इट इज नेसेसरी। यानी कि इस डिसिप्लिन से पहले मुझे एक वर्ड यूज करना था ये, और डिसिप्लिन आपको सबको पता है कि यहां पर क्या है, ये नाउन है। तो नाउन के लिए यहां पर मुझे एडजेक्टिव का मैं यूज कर लेता हूं। एडजेक्टिव कहां पर, ये रहा वेरियस। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया है मैंने, ये कौन सा होगा, ये वेरियस है मेरे हिसाब से। वैरायटी पहचान पा रहे होंगे, वेरी वर्ब का काम करता है एक तरह से ये, और वेरिएंट जो है वो किसका काम करता है ये भी आप मुझे बताएंगे। आपके पास 3 नंबर पर ये लिखा यह है, बिल्कुल सही है जी, वेराइटी नाउन है ये। यहां लिखा है कि एंड इट इज हॉप्ड दैट द, कहां कह रहा है, एंड इट इज हॉप्ड दैट द मेथड फॉर द स्टडी ऑफ ड्राइंग फ्रॉम द टू अपोजिट पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ लाइन। यानी यहां इस जगह पूछ रहा है ये, और बताना आपको है कि 4 पॉइंट है ये। और मैंने आपको एक चीज तो बोल दी है कि एक ऐसा ऑप्शन आएगा जो केवल कंफ्यूज करने के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ये। बताइए क्या करेंगे इसमें आंसर आप अपना। इसके अलावा एक असाइनमेंट वो हुआ नहीं है, एक असाइनमेंट और आपके लिए, क्योंकि वो हो सकता कल क्लास हो हमारी उसकी है। दिस, दैट और दीज और दोज। ध्यान रखना, बिना नहाए धोए मत आ जाना, मतलब कि बिना तैयारी किए हुए मत आ जाना क्लास के अंदर। हो सकता है मैं क्लास बीच में भी छोड़ दूं, क्योंकि मैं थोड़ा सन के टाइप का आदमी भी हूं ये। तो मैंने कहा दिस, दैट, दीज और दोज, ये इन 4 ऑप्शन में से, मतलब 4 जो चीजें मैंने लिखी है ये, इनमें क्या डिफरेंस होगा ये आप मुझे कल बताएंगे आकर। ये फिलहाल यहां आंसर देखते हैं किसका सही जाता है ये। अब तक जो आंसर ज्यादा जा रहा है सही सही, वो सही सही जा रहा है ये। कुछ एक दो का शायद ऊपर गलत भी गया है ये। हाँ, अब तक तो सही चल रहा है। सतीश बिल्कुल ठीक है। सतीश तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं ये, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारा नाम ज्यादा याद ये है कि तुम शायद पहली बार जब आए थे क्लास के बीच में शायद एंट्री ली थी ये। तो तुम्हारा क्या मतलब, कैसे चल रहा है मामला अभी। उस टाइम से सारे गलत आपके जा रहे थे, उस दिन पता नहीं क्या टॉपिक चल रहा था, पीक्यूआरएस था क्या था ये। तो उस टाइम सारे गलत थे, लेकिन उसके बाद में जो आप में इंप्रूवमेंट देखने को मिला शायद मेरे हिसाब से बेहतर है। और देखते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिखा है ऐसा कि लॉजिक, लॉजिक्स, लॉजिकल, लॉजिकली। देखो आप सारे क्या कह रहे हैं कि आंसर तो क्या आएगा, लॉजिकल आएगा। देखो मेथड का विशेषता यहां बताएगा ये लॉजिकली है। ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। ठीक है, लॉजिक क्या हो जाएगा, नाउन। लॉजिकली क्या हो जाएगा, एडवर्ब भी। यही तो है, और इसी का तो प्लूरल फॉर्म। ये तो मैं क्या कह रहा हूं, 99.99% जो है केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ भी नहीं है, ताकि बंदा इसी में उड़ जा रहे कि यार नहीं यार, मुझे लगता है ये और इन दोनों में से आंसर हो सकता है ये। 35 प्लस आ रहे हैं अब ये, चलो फिर सही है ये। ठीक है जी, अब देखिएगा आपके पास में है यहां पर 4th नंबर, इन अ वर्क आर्ट इज लेयर एंड टेक्सचर कलर पर्सपेक्टिव क्रिएट्स एन इंडिविजुअलिस्टिक। ठीक है, उसको छोड़ेंगे बाद में, लेकिन हम तो देखेंगे जी यहां आंसर। यानी यहां पूछ रहा है इस जगह, ये वर्ड आपके पास में है, बताइए। बिल्कुल परफेक्ट है जी आपका, आपने कनेक्ट किया इससे, सही है। बताइए इसका क्या करेंगे। देखो लॉजिकल से कितना अच्छा कॉन्टे मतलब कनेक्ट किया है एक तरह से, कि फिजिकल, ये फिजिकल, लॉजिकल। ये मैंने कहा चीजें करते चलिए, आपके एग्जाम के लिए तो मैंने कहा 100% काम कर जाएगा ये टेक्निक ये। अब देखते हैं इसमें आप क्या करते हैं। ये लिखा ऐसा है, सी द स्ट्रगल। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इस पैसेज का आप हिंदी करें तो आप कर भी नहीं पाएंगे ढंग से ये। लेकिन इस पैसेज जितने क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट बेस पर ही है, टोटली है। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट है ये आंसर। आप जो दे रहे हैं ये कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, बोले प्रोसेस बता रहा है ये, जैसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, डिफिकल्ट प्रोसेस। डिफिकल्ट क्या, बोले एडजेक्टिव। ये मुझे नीड किसकी थी, बोले कि एडजेक्टिव की। बोले कि कहाँ है, बोले कि जी कहाँ, ये है कि ये है क्रिएटिव। आंसर क्या आ रहा आपका ये, अच्छा आपने ये बताया था कि ये है। ठीक है जी, आंसर कौन सा आएगा, क्रिएटिव आ जाएगा। एडजेक्टिव की हमें नीड थी, ये वर्ब का काम कर जाएगा। ये किसका काम करेगा, एज उसका एडवर्ब का। ये किसका काम करेगा, ये कर जाएगा ब्यूटी क्रिएटिविटी, यानी कि नाउन का काम कर जाएगा।
तो 4 वर्ड तो देखो फिर ये हो गए। अब मुझे बताओ, मुझे लगे थे 10 सेकंड लगे इनको बताने में, मैं कहता हूं 2 मिनट में तो आराम से 6 वर्ड तो कर ही लोगे। और 3 महीने, सॉरी 1 महीना, 36 18 यानी 180, और हमारा काम खत्म। अब वर्ड देखिएगा आपके पास में है, सॉरी क्वेश्चन है यहां पर इस जगह लिखा है कि द कन्वर्सेशन स्टार्टर कल्टिवेटेड बाय इयर्स ऑफ ostentatious society is simple how do you do, followed by a political shaking of hands and optional comment on the weather। पूछ ये रहा है कि यहां इस जगह 4 ऑप्शन है आपके पास में, बताइए क्या करेंगे इसमें। ये बहुत सिंपल है। बेसिक्स बेसिकली बताओ। 4 ऑप्शन है, सुंदर सुंदर ऑप्शन लिखे हैं ये, बताना आपको ही है। करते चलिए कमेंट। परफेक्ट है जी। बिल्कुल सही है। सारे ये कह रहे हैं कि ये बेसिक, बेसिक अगर बोले कि लॉजिक, देखो कितना अच्छा कनेक्ट कनेक्ट किया है एक तरह से। ये बेसिक अगर बोले कि लॉजिक ही है तो बेसिक कन्वर्सेशन ये क्या है, नाउन था, नाउन की विशेषता बताने एडजेक्टिव चाहिए था, ये काम खत्म हुआ। मैंने कहा ये कहा, ये तो केवल यही देगा, उसको पता है 100 में से बोले कि 30 तो यही कर देंगे, बिना देखे ही कर देंगे, या फिर कर देंगे इसको ये। मतलब इसी ऋषि में कंफ्यूज होते रहेंगे बंदे ये। और जब कंफ्यूज होता है ना मामला, तो कट ऑफ से नीचे वही नंबर उसी का रहता है ये। मैंने यहां कुछ ऐसा लिखा है कि द नाउन ऑफ नाउन। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन एरर के रूप में पूछा था एसएसए में, द क्वालिटी ऑफ, मिटेगा भी नहीं, द क्वालिटी ऑफ मैंगो इज वेरी गुड। पता नहीं वेरी बैड था, कुछ भी हो, लेकिन ये फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सेंटेंस मैंने सही लिखा है क्या। ये सेंटेंस द क्वालिटी ऑफ मैंगो इज वेरी गुड, बताइए। द क्वालिटी ऑफ मैंगो इज वेरी गुड। द सिक्योरिटी ऑफ एटीएम, बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट है जी। द सेफ्टी ऑफ पीपल, बिल्कुल ठीक है। देखते हैं, ठीक है, अब तक तो सही कमेंट चल रहे हैं, किसी का गलत आ जाए तो देख लेते हैं ये। द क्वालिटी ऑफ मैंगो, यहां अच्छा कौन है, चलो कमेंट तो सही कर रहे हैं। यहां ये कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बोले क्या बहुत अच्छा है कौन, मैंने कहा बहुत अच्छा है कौन, बताइए। अच्छा कोई ये कह रहा है कि जी मैंगो जाएगा, ठीक है लो मैंगो कर लेते हैं। हो सकता है हम आम, एक आम भी तो ले सकते थे यहाँ पर ये। अगर आप ये कहते हैं कि मैंगो जाएगा, चलो मैं मैंगोज कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। वैसे मैंगो में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एक आम की जो सोच सकता है, ये जो आम है और इसकी जो क्वालिटी है उसकी बात करता है ये। चलो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये आएगा, अब मैं मान लो ये कर देता हूँ ये। चलो फिर बताओ, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज वेरी गुड, यानी जो आम थे ना, एक यहाँ ये जो भी है, इनकी क्वालिटी की बात की जा रही थी। यानी बात जो हो रही है ना, वो हो किसकी रही है, वो क्वालिटी की बात हो रही है, मैंगो की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है, क्वालिटी की है। तो क्वालिटी बोलेंगे सिंगुलर, वर्ब कैसी, सिंगुलर ही है, यानी ये सही था, सही था। तो अब देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा आप ये कह रहे हैं कि ये सही है, तो इसका मतलब मैंने जो पॉइंट ऊपर लिखा द नाउन ऑफ नाउन, क्या ये वही चीज है, क्या ये वही चीज है। मैंने कहा रटना नहीं है, लिंक करते हुए चलिए चीजों को ये, ताकि आप एग्जाम में इस प्रकार के जो क्वेश्चन आए तो उनमें कभी गलती ना करें ये। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये नाउन आ रहा है, ऑफ आ रहा है, नाउन आ रहा है, यानी कि ये सही है, ये
सही है, एक तरह से ये तो ये लाइन हमने सही लिखी है, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए गए हों ये। और जब पूछा तो देखो चीज वही है, स्टार्टिंग जो पढ़ते हुए आ रहे चीज वही है, केवल कैसे कैसे घुमा सकता है ये। मच अबाउट द ऑफ द सन, चार चार ऑप्शन है आपके पास में, ये बताइए। ब्राइटनेस, ब्राइट, ब्राइटली, ब्राइटर, क्या करेंगे आंसर? चार ऑप्शन आपके पास में आपको दिए हुए हैं, और जल्दी जल्दी कमेंट करिए ताकि हम क्वेश्चन जो है वो फिनिश कर सके इसके, और फिर एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा बचेगा वो करेंगे। असाइनमेंट ध्यान रख लेना, अच्छी तरीके से कानों में फिर सुन लेना। दिस, दैट, दिस, दॉज, हाउ एवर, वाट एवर, अच्छा वाट एवर भी देखो एक और आ गया ये, हाउ एवर, वाट एवर, हुम एवर, हु एवर, ये जितने पॉइंट है, वेन एवर, ये पॉइंट आप सीख कर आएंगे जी। ये ब्राइटनेस आंसर आएगा, ठीक है बिल्कुल सही है आप जो कह रहे हैं, ब्राइटनेस ऑफ द सन। ये तो मैंने कहा अब इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं फिर कह रहा हूं, फिर दोहरा दे रहा हूं उसी चीज को, कि मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ये मतलब इनमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए ये, किसी भी सूरत में। ये अगर सपोज करो ऐसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं और इसी कॉन्सेप्ट से होने हैं, ये 100 क्वेश्चन है तो मैंने कहा 99 होने हैं, एक क्वेश्चन सपोज करो अगर नहीं हो रहा हमारा, ये आप कोई क्वेश्चन करें और 100 में से मैंने कहा 99 हो रहे हैं, एक नहीं हो, तो घबराना मत, उसमें देखिए क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे वजह। मैंने कहा ऐसा होगा नहीं, लेकिन हो जाए तो इस कंडीशन में। ये एक क्वेश्चन और लिखा है यहां पर, ये देखिएगा, लिखा ऐसा है कि सम राइटर्स हैव क्लेम्ड दैट द ऑफ पर्संस आर इनकैपेबल ऑफ इवन fairly correct reasoning pointing to the absurd। absurd देखो एक अच्छा वर्ड आ रहा है, हम पहले कर चुके हैं इस वर्ड को, ये बैतुका जिसको बोलते हैं। ये प्रोबेबली ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है सिनोनिम्स के रूप में, तो सिनोनिम्स वाली जो क्लास हमारी चल रही है बहुत काम की होगी आपके लिए। ये बताइए यहां क्या करेंगे आप, ये मेजर करूं कि मेजोरिटी करूं कि मेजरली करूं कि मेजर्स करूं, ये बताओ। हाँ यहां एक काम की चीज है जी, बहुत काम की चीज है, बताइए। आंसर कर रहे हैं सारे सही चल रहे हैं क्या? बिल्कुल सही है, बोले मेजोरिटी ऑफ द पर्सन, ये तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। कौन सा? ये मेजोरिटी है। वर्ड है हमारे पास में, बट सॉरी क्वेश्चन है यहां पर इस जगह ये लिखा है, और लिखा ऐसा है कि वेयर टीचिंग हैपन्स, कहां है ये? यहां इस जगह, यहां से लेकर यहां तक पूछा, यहां इस जगह है। चार ऑप्शन है, बताइए इन चारों वर्ड में से, बताइए क्या बताएंगे आप ये। पीछे वाले में एक पॉइंट और काम कर रहा था, ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट चलता है ये, आ मेजोरिटी ऑफ और द मेजोरिटी ऑफ भी, उस पॉइंट को भी हम करेंगे ये, क्योंकि उससे रिलेटेड शायद एक या दो क्वेश्चन आए हुए हैं। यहां लिखा है इवेल्यूटिव, एवेल्यूट, इवेल्यूएबल और इवेल्यूशन। और आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, सिनोनिम से पूछे हुए दोनों बड़ी, असेस करना, असेसमेंट, मेजरमेंट। आंसर क्या कह रहे हैं आप? ये इवेल्यूशन बिल्कुल ठीक है। ये कौन सा आएगा? ये आएगा जी यहां पर, ये इवेल्यूशन। ये और क्वेश्चन है ये और क्वेश्चन अभी, बताइए इसमें क्या करेंगे आप? ये सोसाइटी एंड द, यहां पूछ रहा है ये, यानी इसमें पूछ रहा है यहां इस जगह, बताइए। ठीक है, अभी तो पीछे वाला ही चल रहा है आंसर आपका, इसका बताइए। इसका आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, परफेक्ट है जी। मतलब अब जाकर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब शायद मैं कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकता हूं कि आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन ये। कमेंट क्योंकि शायद किसी का गलत नहीं जा रहा, अब ये कंटिन्यू इफेक्टिवनेस आएगा ये। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कभी घबराना नहीं है, बोले ये करूँ क्या ये। मैंने कहा कुछ नहीं करना, उसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस वाली कंडीशन एग्जाम में नहीं, एग्जाम में तब जब हमारे पास टाइम हो और हमें लगे कि नहीं मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूं इस चीज में, तो वह वहां हमें वो चीज करनी है ये।
तो ये पॉइंट था। एक पॉइंट और है, इस पॉइंट के साथ साथ कल हम करेंगे दिस दैट वाला, और एक वो हाउ एवर वाला जो पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा, वो आप करके आएंगे और आपसे ही पूछूंगा कि क्या डिफरेंस उनमें होता है। ये तो मिलेंगे हम कल, बाकी का जस्ट अभी मिलते हैं साइनो एंटो की क्लास नंबर 27 के साथ।